देखें 13वां क्वेश्चन है, निम्न आकृति में यदि कोण ए सी बी बराबर कोण सी डी ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर तो बी डी ज्ञात करें। इसमें आप देखा कोण ए सी बी यह कोण यह बराबर है कोण सी डी ए, कोण सी डी ए इस कोण के, तो यह कर रहा है ए सी बराबर 8 और ए डी बराबर 3, तो इसकी दूरी जो है बी डी बराबर कितना होगा। अब आप देखो त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में ये ध्यान दें, त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए डी सी जिधर से हम चल रहे हैं दोनों देखेंगे। इसमें देखेंगे कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी सी, यह दिया है। ये दिया है और कोण ए जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी। यह आपका एंगल के हिसाब से एंगल कसौटी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि जब यह समरूप हो गया तो आपका ए बी बटा ए सी यह बराबर हो जाएगा ए सी अपान ए डी। देखा ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए बी अपान ए सी, इसके सामने का यह भुजा और इसके सामने का यह भुजा, दोनों कोण बराबर है तो दोनों कोणों के सामने की भुजा है यह इतना बराबर हो जाएगा ए सी बटा ए डी, ए सी बटा ए डी। तो अब आप ये देखा कि यह समरूपता होने के कारण हुआ। अब इसका आप मान रख दें, ए बी बटा 8 बराबर 8/3 या 3AB इक्वल टू 8×8 या AB इक्वल टू 64/3। अब आप यहाँ देखें ए बी का मान आ गया, आपको बी डी निकालना है, ए डी मालूम है, तो आप क्या करेंगे कि बी डी बराबर ए बी माइनस ए डी, बी डी बराबर ए बी माइनस ए डी। ए बी है आपका 64/3 माइनस ए डी है 3, ये आपका हो जाएगा 64 माइनस 9, 3 3 का 9 हो जाएगा और बटा 3, और यह इक्वल टू हो जाएगा 55/, बी डी बराबर 55/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे।
14वां क्वेश्चन देखेंगे। दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर डीसी यह ए बी समांतर डीसी तथा एसी और पीक्यू एसी और पीक्यू एसी और पीक्यू परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए डॉट सी क्यू ओ ए डॉट सी क्यू बराबर ओ सी डॉट ए पी। तो देख रहे हैं यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में ही आपकी समरूपता है, इसलिए इन्हीं दोनों त्रिभुज के द्वारा यह सिद्ध होगा, क्योंकि ये चारों पॉइंट इन्हीं दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं। इसलिए इनको सिद्ध करने के लिए आप देखेंगे, पहले तो यह जो दिया है ए बी समांतर डीसी, ये भी समांतर डीसी तथा डायरेक्ट हम प्रूव कर रहे हैं, यह दिया है और सिद्ध करना है। ये सब आप लोग अपने से लिख लेंगे, क्या दिया है क्या सिद्ध करना है। दिया है ए बी समांतर डीसी तथा एसी उन्हें मिलाते हैं तथा एसी तिर्यक रेखा उन्हें मिलाती है। अब देखेंगे कि जब यह दोनों यहाँ पर मिला रहे हैं तो कोण, यह कोण बराबर इस कोण के हो जाएगा, क्योंकि यह एकांतर कोण होगा। कोण पी ए ओ न बल्कि कोण पी ए सी बराबर कोण डी सी ए या ए सी डी, कोण ए सी डी एकांतर कोण है। इसके अतिरिक्त हम इसको जो है कोण पी ए सी को हम पी ए ओ लिख सकते हैं। कोण पी ए ओ बराबर कोण, इसको हम लिख सकते हैं कोण क्यू सी ओ। या ओ सी क्यू, यहां क्यू सी ओ लिख सकते हैं, क्यू सी ओ लिख सकते हैं, क्योंकि यह कोण और यह कोण यह पूरे में था और यह हमने जो है इसको दो भाग में इस तरह से कर दिया। बात एक ही है, एकांतर कोण ही है यह। अब आप देखेंगे कि त्रिभुज एओपी तथा त्रिभुज सी ओ क्यू में एओपी और त्रिभुज सी ओ क्यू में कोण एपीओ कोण पी ए ओ बराबर कोण क्यू सी ओ, यह कोण बराबर इसके अभी आप सिद्ध किए हैं।
और दूसरा जो है कोण, यह कोण बराबर इस कोण के दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। कोण ए ओ पी बराबर कोण सी ओ क्यू, ये हो जाएंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि दोनों दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण। इसलिए त्रिभुज ए ओ पी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ क्यू की, यह समरूप हो जाएगा। और यह समरूप हुआ आपका ए कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से हो गया। अब जब यह दोनों समरूप हो गए तो आप देखें ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी बराबर हो जाएगा ए पी बटा सी क्यू। ओ ए बटा ओ सी आप देखा, ओ ए बटा ओ सी बराबर ए पी बटा सी क्यू, ए पी बटा सी क्यू। तो यह देखेंगे कि यह इसके बराबर हो गया, या इसको यदि हम ऐसे तिरछा गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा ओ ए डॉट सी क्यू बराबर ओ सी डॉट ए पी। यह आपको सिद्ध करना था। इस तरह से आपका यह सिद्ध हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृति में यल समानांतर यम, यल और यम यह दो लाइनें हैं, दोनों क्या हैं, समानांतर हैं। रेखाखंड ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ तीनों पी बिंदु पर संगामी है, मिल रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि ए बटा बी एफ, ए बटा बी एफ बराबर ए सी बटा बी डी बराबर ए सी बटा बी डी बराबर सी बटा एफ डी, सी बटा एफ डी। यह इतना सिद्ध करना है। अब आप देखेंगे यहाँ, इसे सिद्ध करने के लिए आप त्रिभुज ए पी ई तथा त्रिभुज बी पी एफ, देखिए त्रिभुज ए पी ई और त्रिभुज बी पी एफ, यह दो त्रिभुज ले रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे कि कोण पी ए ई बराबर कोण पी बी एफ, देखिए यह इसके समानांतर है, यह इसे मिला रही है। तो यह आपका पी ए ई यह कोण बराबर होगा पी बी एफ इस कोण के, क्योंकि यह दोनों समानांतर है, मिला रही है तो ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे। और यह कोण बराबर इस कोण के, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। कोण ए पी ई बराबर कोण बी पी एफ, यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण आप लिख सकते हैं। इसे आप एकांतर कोण है, और इसे आप लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है या सम्मुख कोण है, इसलिए अगर एंगल के कसौटी पर यह हो जाएगा त्रिभुज ए पी, इसलिए त्रिभुज ए पी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी पी एफ। यह एंगल कसौटी पर हो गया, आपका प्रूफ हो गया। और जब यह प्रूफ हो गया
तो इसके बाद देखेंगे कि तीनों भुजाओं का जो संबंध है, जैसे ए बटा बी एफ, ए बटा बी एफ, देखिए ए बटा बी एफ, यह बराबर हो जाएगा ए पी बटा पी बी, ए पी बटा पी बी, ए पी बटा पी बी, और यह बराबर हो जाएगा आपका पी बटे पी एफ, पी ई बटा पी एफ, पी ई बटा पी एफ। यह तीनों भुजाओं का ऐसे संबंध हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, यह आपका फर्स्ट समीकरण हो गया। इसी प्रकार जैसे ऊपर से दिखी हैं, इसी प्रकार त्रिभुज सी पी ई समरूप होगा त्रिभुज डी पी एफ। सी पी ई देखें, सी पी ई समरूप होगा डी पी एफ। जैसे यह सिद्ध किए हैं उसी के अनुसार यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और जब यह समरूप हो जाएगा, इसलिए सी बटा एफ डी, देखिए यह सी बटा एफ डी बराबर हो जाएगा पी सी बटा पी यू, पी सी बटा पी सी बटा पी डी, सी बटा एफ डी बराबर हो गया आपका पी सी बटा पी डी, बराबर हो जाए पी बटे पी एफ, पी बटे पी एफ, पी बटा पी एफ। ये आपका हो गया दूसरा। त्रिभुज ए पी सी, त्रिभुज ए पी सी, अब ये बड़े वाले त्रिभुज में ले लेंगे, समरूप होगा त्रिभुज डी पी बी, त्रिभुज डी पी बी। अब ये बड़ा बड़ा दोनों त्रिभुज मिलकर के ये समरूप हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग समरूप हैं तो ये भी समरूप होगा। अतः ए सी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए पी बटा पी बी, बराबर हो जाएगा पी सी बटा पी डी, यह पी सी बटा पी डी। तो यह आपका तीसरा हो गया। इसमें आप देखेंगे कि यह फर्स्ट सेकंड थर्ड से, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से तीनों को आप मिलाएंगे तो यह बराबर हो जाएगा ए बटा बी एफ बराबर ए सी बटा डी एफ ए सी बटा
ए सी बटा बी डी बराबर है सी बटा एफ डी। और इसमें देखेंगे कि यह जो है ए बटा बी एफ यहाँ है पहले का, तो ये हमने यहाँ पहले का ये लिख दिए। फिर दूसरे का आप देखेंगे, दूसरे में ए सी बटा डी बी, हम तीसरे वाले का ए सी बटा बी डी यहाँ लिख दिए, यह बराबर हो जाएगा। और सी बटा एफ डी यह तीनों भाग जो है यह बराबर हो जाएंगे। और इसीलिए जो है यह आपका प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि शेष जब यह एक दूसरे के बराबर हैं और इन दोनों में भी ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात जो है यह जो है तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और यही आपका प्रूफ करना था।